दास की आस बस, श्वास श्वास परवास, पार्श करो मत दास को, उदास टाटा दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा, होवे मम अवेगा। एलोरा के मूल नायक चिंतामणि पारस्वनाथ भगवान की। आवाज थोड़ी धीरे आई है, इतनी बड़ी प्रतिमा है, उस प्रतिमा के सामने आवाज भी तो तेज आनी चाहिए ना। बोले पहाड़ पर स्थित चिंतामणि पारस्वनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिराज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर महाराज की। प्राचीन ऐतिहासिक क्षेत्र के ऊपर आप सब बैठे हुए हैं और उस ऐतिहासिक क्षेत्र में एक नए इतिहास की रचना करने के लिए हमारे दिल और दिमाग में, आत्मा में कुछ नया उद्घाटित करने के लिए हम सब सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं। इस पावन भूमि पर, यहाँ पर सिद्धों की आराधना आप सब और हम सब मिलकर वह मूल संस्कृत का विधान हो रहा है। और बंबई के श्रावक श्रेष्ठी ने आकर प्रभु की शांति धारा भी और दिग दिगंतर तक यशो पताका जैन धर्म की आगे तक फैलती जाए, इसी भावना के साथ ध्वजारोहण भी उन्होंने यहाँ पर किया और वो भी पूर्व दिशा की ओर गया। हाँ, सारे अभूतपूर्व बोलते हैं ना कि जब आज तक हुआ न होगा ऐसा अभूतपूर्व यह चौमासा हो, इसी भावना के साथ दिशा ने बता दिया कि पूर्व दिशा की ओर मुझे जाना है। और वैसे भी बता दूं एक बात और, भारतीय संस्कृति में उगते सूरज को प्रणाम है, ढलते सूरज को नहीं। पूरब की दिशा से सूरज उठता है, लेकिन क्या करें, आजकल वेस्टर्न कल्चर वाले आ गए और वेस्टर्न में क्या होता है, ध्यान रख लेना, लिख लो डायरी में, जब जब सूरज पश्चिम में गया तो डूबा है, उगा हमेशा पूरब से है। इसलिए पूरब की आराधना करो, पश्चिम की आराधना नहीं, ये ध्वजा बोल रही है, ठीक है ना। तो आज अभी जो आप लोगों ने ध्वजारोहण किया था, उस ध्वजा की 4 विशेषताएं बताता हूं जो ध्वजारोहण कर्ता पर पूरी फिट बैठती है। समझ में आ रही है? पहली तो वो ध्वजा ऊंचाई की ओर, अपन ध्वजा को कभी भी नीचे की ओर रखते हैं क्या? हमेशा उसको ऊपर की ओर रखते हैं। वह ध्वजा अपने जीवन के उत्थान के लिए प्रतीक है। जिस प्रकार से हम अपने जीवन को नीचे की ओर नहीं गिरने देते, उसी प्रकार से वो ध्वजा बोल रही है मुझे और ऊपर और ऊपर और ऊपर उठाओ। इसी प्रकार से प्रशांत जी भी अपने जीवन को और ऊपर और ऊपर और ऊपर उठा रहे हैं। हम भी अपने जीवन को और ऊपर उठाएं, ये ध्वजा बोल रही है। दूसरा, वह ध्वजा कपड़े की है। हाँ, तो वह हथकरघा के कपड़े की ध्वजा, वह कपड़े की ध्वजा क्या बोल रही है, मेरी तरह लोचशील रखो, तब आप फहराओगे, अन्यथा जड़ की तरह केवल एक तरफ चले तो एक तरफ हो जाएंगे। पाषाण की, काठ की या धातु की ध्वजा फहराती नहीं है। लहराना और फहराना केवल कपड़े की ध्वजा में होता है, जो विनयशील की प्रतीक है। आप देख लीजिए किस प्रकार से ये विनय की मूर्ति है कि आप कितने ही, वो चटाई लेके आया हमारे कमरे में, आके नीचे जमीन पे ही बैठ गए। ये होता है, चाहे भले ही, क्योंकि ध्यान रख लो, लिख लो, ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। जितना जितना आदमी ऊंचा उठता है ना, उतनी उतनी उसकी गहराई भी, डेप्थ भी, भीतर भी वह उतना ही गहरा होता है। चाहे पाटनी जी हो, चाहे ये हो, तरुण जी काला हो, ये सब ऐसे ही एक से ही हैं।
ये अपने आप में भले ही ऊंचाई पर रहते हैं, लेकिन उस ध्वजा की तरह, कपड़े की तरह वो फहराते लहराते रहते हैं। तीसरा है यश पताका। यश पताका का प्रतीक है यह ध्वजा। जो ध्वजारोहण अपन करते हैं वो किसका प्रतीक है? यश का प्रतीक है। हमारी यश हमारा चारों तरफ फैलता रहे। आज जैसे ब्रह्मचारी जी बोल रहे थे ना कि जहाँ पर भी आचार्य श्री जी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पर सब जगह यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ दान के अंदर आगे रहते हैं। और दूसरा सकारात्मकता का प्रतीक होती है ध्वजा। वह यश कब फैलता है? जब हमारी सोच सकारात्मक होती है, तभी हमारा यश चारों तरफ फैलता रहता है। सुख समृद्धि तभी होती है। तो वह यश का प्रतीक। और विजय पताका, जब कोई युद्ध जीत लेते हैं अपन तो क्या करते हैं? ध्वजा गाड़ देते हैं अपनी, ठीक है ना। तो युद्ध तो चार बता दिया आपको। ऊंचाई पर यानी उत्थान का प्रतीक है, फिर वह विनय का प्रतीक है, यश का प्रतीक है और विजय का प्रतीक है। ऐसा ध्वजारोहण आज एलोरा की इस पावन धरा पर हुआ। फिर उसके पहले और भी कुछ हुआ। क्या हुआ था? बोलो, महिलाएं कुछ बोलेगी। घट यात्रा। घट यात्रा हुई थी ना। तो घट यात्रा के माध्यम से भी वही भी चार विशेषता बता देता हूं। क्यों? क्योंकि अपन तो बोलते हैं ना, अभी भजन बोला आपने कि मेरे गुरुवर विद्यासागर कुंभकार हो आप, है ना। हम तो मटके हैं, बनाने वाले कौन? हाँ, इस जीवन को रूप दिया है और बागवान हो आप। इस प्रकार का भजन गाते हैं। तो वो भी चार का। कुंभ कब बना? मूठ माटी पड़ी नहीं पड़ी? वो पुस्तक का नाम तो मूठ माटी है, लेकिन बड़े बड़े विद्वानों की बोलती बंद कर देती है। वो मूठ माटी बड़े बड़े विद्वानों की बोलती बंद कर देती है। अच्छी यूनिवर्सिटी में चल रही है। बड़े बड़े कुलपति, शिमला यूनिवर्सिटी, शिमला के वो राजेंद्र जी अभिदान अभी 52 गजा चातुर्मास में मूठमाटी संगोष्ठी में हमने बुलाया था उनको, और 2 दिन रुके वहाँ पर, और 2 दिन रहे। आप लोगों ने उनका वक्तव्य सुना होगा। जो संस्कृत में तो मंडलाचरण करते हैं, हम लोगों के भी गुणगान वो संस्कृत में ही, और कविता भी तुरंत संस्कृत में बनाते हैं। वो तुरंत, वो हिंदी नहीं। ऐसी मूठ माटी का अनुवाद उन्होंने संस्कृत में कर दिया। पूरी मूठ माटी का अनुवाद संस्कृत में उन्होंने किया, और कोई पैसा वैसा नहीं। आचार्य श्री जी के प्रति ऐसा अटूट समर्पण है उनका कि मत पूछो। एक बार बस बोला, मैंने बोला मूठ माटी पर संगोष्ठी आपको आना है, तुरंत आ गए फ्लाइट से। तो इस प्रकार से तो वो मूठ माटी में उस माटी की यात्रा लिखी है। वो माटी, ये विधान भी आपका संस्कृत का जो विधान या सिद्ध चक्र विधान पूरे देश भर में मंदिरों में हो रहा है ना। ये क्या है? ये पामर से परमेश्वर बनाने का विधान है। ये पतित से पावन बनाने का विधान है। ये कंकर से शंकर बनाने का विधान है। और ये हमारे पाषाण से हमें परमात्मा बनाने का ये विधान है। ये सिद्ध चक्र विधान, कोई छोटा मोटा विधान नहीं। बताऊंगा, आज तो समय कम है, थोड़ा ही बोलना है और समय भी हो रहा है। तो आप लोगों को इस विधान को अच्छे से करना है। जिस प्रकार से माटी ने सबसे पहले उसका है समर्पण। क्या है? माटी जैसा समर्पण आप में होगा तब परमात्मा बनेंगे अपन। माटी पूर्ण समर्पण कर देती है अब कुंभकार के चरणों में। वो उसको अपने पांव से रोनता है तो भी वो उप नहीं करती। वो अग्नि परीक्षा, आचार्य श्री जी ने एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला आया, किसी को डायबिटीज हो तो उसको मिट्टी के बर्तन बनाने की, मिट्टी के बर्तन में खाने की सलाह दे देना। एक डॉक्टर साहब थे और उनकी डायबिटीज थी 600, 650, 700 डॉक्टर हैं। वो बोल रहे हैं, खजुराहो में आए थे, मंच से बोला, आचार्य श्री जी के मंच से, जब से मैंने मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाना और खाना शुरू कर दिया तब से मेरी डायबिटीज नॉर्मल हो गई। बोलो, ये है सब रोगों की एक दवा, मिट्टी, पानी और हवा।
लिख लो, मिट्टी, पानी और हवा। इसलिए इधर उधर डॉक्टरों के चक्करों में नहीं फंसो। हाँ, हम लोग डॉक्टरों के चंगुल में फंस जाते हैं। आपके पास में सब कुछ है। इस प्रकार से डॉक्टर साहब बैठे हैं, बुरा तो नहीं मान रहे हैं, यहाँ बाजू इधर ही बैठे थे क्या, हमने तो देखा ही नहीं था। कोई बात नहीं, ये वाले डॉक्टर साहब अच्छे हैं, ठीक है ना। हाँ, वो तो दूसरे डॉक्टर की बात कर रहे हैं जो आपकी जेब में से बहुत सारा पैसा ले लेता है और उल्टा सीधा इलाज करते हैं। ये तो गरीबों का उत्थान करते हैं, गरीबों के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं, ऐसे डॉक्टर साहब है। तो हम बोल रहे थे कि अग्नि परीक्षा, तो रोहतक के वो बंधु आए थे, राजेंद्र जी रोहतक आते हैं हमारे पास में भी, इस चातुर्मास में भी आएंगे। तो वे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, राजेंद्र भाई रोहतक का। वो मिट्टी के सब, प्रेशर कुकर मिट्टी का, ग्लास मिट्टी का, थाली मिट्टी की, चकला मिट्टी का, बेलन मिट्टी का, तवा मिट्टी का, चूल्हा मिट्टी का, सब मिट्टी का मिलेगा उनके यहाँ। तो वो जो मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, वो मिट्टी के, उनसे पूछा ये कैसे बने? बोले महाराज जी 2000 सेंटीग्रेड, मतलब इतने तापमान पर उस मिट्टी को पकाया गया, तब उस मिट्टी में ऐसी क्षमता आती है। आप में है क्या ऐसी क्षमता? बोलो, जरा सा भी आपके विरोध में बोल दूंगा ने तो उठ के बाहर भाग जाओगे, सारा ही खाली हो जाएगा यहाँ पांडाल। बोलो ये मंदिर जी, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से, तो इसलिए आप लोग, हम लोगों में भी, मतलब मेरे में भी, अभी मेरे में भी नहीं है, थोड़ा सा माइक टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसमें तो हम उफन जाते हैं। तो इसलिए, हाँ, इसलिए समता उस मिट्टी की तरह होना जरूरी है। समझ में आया? अग्नि परिचय यानी समर्पण और समता। फिर दूसरा है कुंभकार जो होता है, वो उस मिट्टी के द्वारा, वह मिट्टी, जो मिट्टी पानी को बहा ले जाती है, जो पानी मिट्टी को बहा ले जाता है, जब अग्नि परीक्षा दे देती है तो उसके बाद में वही मिट्टी उस पानी को रोकने की क्षमता भी कर ले सकती है। बोलो, वही मिट्टी है जो पानी उस मिट्टी को बाहर आता है ना, उस मिट्टी को अब वह मिट्टी उस पानी को भी बांध कर रखने की क्षमता रख सकता है। इसलिए अपन को मिट्टी के माध्यम से ये सीखना है। तो पहला हो गया समर्पण, दूसरा हो गया सहनशीलता, और तीसरा क्या है? मिट्टी से कुल्हड़ भी बनता है, शराब का कुल्हड़, जिसमें शराब पीता आदमी। बनाना नहीं अपन कोई, यहाँ वे कोई भी शराबी नहीं है यहाँ पे, तो है ना। तो लेकिन फिर भी बनता तो है ना। और मिट्टी का कलश भी बनता है, मिट्टी का कलश भी बनता है, और मिट्टी का कुल्हड़ भी बनता है वो शराब का। तो आप अपने जीवन को मिट्टी का कुल्हड़ बनाना चाहते हो या मिट्टी का कलश बनाना चाहते हो? हाँ, क्यों? क्योंकि जो भी शराब पिएगा वो नशे में धुत हो जाएगा, माँ को पत्नी बोलेगा, पत्नी को माँ बोलेगा। अच्छा ये बताओ, अभी आप में नशा चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ? आप सब में नशा चढ़ा हुआ है, चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ? अरे ये वाला नशा नहीं, जो आचार्यों ने जीव कांड में बोला, जो आचार्यों ने कर्म कांड में बोला, जो आचार्यों ने सारे धवलाजी, जय धवलाजी में बोला, और वो है मोह का नशा। वो कौन सा नशा है? अच्छा मोह नहीं है, मोह नहीं होता ने तो वापसी का टिकट लेके नहीं आते। भले ही 3 तारीख का टिकट है, लेकिन महाराज जी 3 तारीख को तो जाना ही पड़ेगा, मेरी वहाँ पर बहू है, बहुत प्यारी प्यारी है, आप क्या जानो, आपके तो है नहीं, है ना, बेटा है ना, बेटी है, घर है, मारो छोरो, मारो मकान, मारी गाड़ी, मारवाड़ी है, वो सब जाएंगे। तो ये क्या है? बोलो। वहां पर बताया आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा, जैसे शराब के नशे में उन्मत्त होता है वैसे हो जाता है। बोलो, तो ये सीधा सीधा मोह का नशा है। इसलिए अपन को वहां की बात नहीं करनी। तो मिट्टी कुल्हड़ भी बन सकती है और मिट्टी मंगल कलश भी बन सकती है, जो खुद भी शीतल रहती है और दूसरों को भी शीतल करती है। ये मिट्टी की हालत होती है, समझ में आ रहा? अपन को शीतल रहना है, आप भी शीतल होए और खुद भी शीतल रहें।
और अंतिम फिर क्या है, मिट्टी शुद्धता का प्रतीक है। माटी जो है ना वो शुद्धता का प्रतीक है। जब तप जाती है माटी तो उस तपने के बाद में उसमें शुद्धता आ जाती है, निखार आ जाता है। फिर उसके बाद में ईंट होती ना, ईंट जब ईंट टेम्परेचर पे हो जाती है तो हम लोगों के लिए बताया कि ईंट जो है वो सबसे अच्छा हाथ धोने के लिए जब वह माटी है तो वह। दूसरा आजकल का एक बता देता हूँ, जब बात चली रही है क्योंकि आज आपने घट यात्रा निकाली है, आजकल वो दूसरे दूसरे कलश चलने लगे ना, तो वो नहीं, हम दोनों जहाँ पर भी रहते हैं अक्सर कोशिश यही करते हैं कि घट यात्रा में मिट्टी का ही कलश हो, ये हमारा भाव रहता है। तो वह माटी, तो मैं बता रहा था कि वह माटी जो है शुद्धता का प्रतीक कैसा है। बिम से बर्तन मांजने वालों, ये तो हमारी दादी थी ना, वो बर्तनों को ही बाहर फेंक देती थी। जिस दिन हमारी माँ बिम से बर्तन मांजती थी वो बर्तन ही बाहर, जात बाहर। और आज मुनि महाराज जी को भी उन्हीं में आहार मिल रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बात है। महाराज बंबई में मिट्टी कहाँ से लाएंगे आप? मिट्टी पहले मिट्टी से ही, राख से ही बर्तन मंजते थे और उन्हीं बर्तनों को शुद्ध माना जाता था। यहाँ पर पुरानी महिलाएं बैठी है, बोलो कभी गीले बर्तन मंजते थे कोई घर में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई घर में गीले बर्तन मंजते थे? बोलो। जब मैं बहुत छोटा था इतना सही था, हाँ जब की बात है। अब तो बड़े हो गए, तो अब बड़े हो गए तो बिगड़ गए। तो ये सारे तो घरों में भी ऐसा ही चल रहा है। बोलो, हर घर में केवल मात्र उससे रोगों का भी, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से बर्तन या राख से बर्तन मांजेंगे तो आपके घर में कभी बीमारी नहीं आएगी। लिख लो ये। और वो बिम से बर्तन या जो क्या बोलते हो आप, कौन कौन सी चीजें मुझे तो मालूम नहीं है, हाँ हाँ वो आते हैं ना, उन चीजों से मांगेंगे कैंसर की बीमारी होना निश्चित है, निश्चित है। और देखो आपको बता दें, डरो नहीं, डरो नहीं, वो तो मुनि महाराज जी को भी हो रहा है और इसीलिए हो रहा है, वो तो उन्हीं बर्तनों में खा रहे हैं और दूसरे बर्तन कहाँ से आएंगे। हाँ तो इसलिए तो आपको बता दें क्यों हो रहा है इसका कारण। अब आपको उदाहरण देता हूँ, छोटा सा उदाहरण। तो जामन दवा जमाते हैं ना, जामन, जामन आप 1 महीने जामन जिस बर्तन में जमा लो और अगले दिन उसमें कुछ नहीं डालना, केवल दूध डाल देना, वो जम जाएगा। क्या होगा? अब वो जामन कहाँ से आया? आपने डाला था क्या? वो उसमें था। इसी प्रकार से आप जो ये कचरा पट्टी और ये जो लगा रहे हो, इनमें केमिकल्स, ये केमिकल हमारे अंदर में जाएंगे ना, वो कहाँ जाएंगे? कितना भी उसको धो लो, इसको बोलते हैं लगार। क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आई। लगार। ये लगार लगी हुई रहती है। तो आज अपन ने 4 चीजें सीखी। घट यात्रा बोल रही है जो समर्पण का प्रतीक है, सहनशीलता का प्रतीक है और शुद्धता का प्रतीक है। और ध्वजारोहण बोल रहा है जो ऊंचाई, उत्थान का प्रतीक है और विनय का प्रतीक है, यश का प्रतीक है और आपकी विजय पताका का प्रतीक है। अंत में छोटा सा एक हाइकू आचार्य श्री जी का कि ध्वजा वायु से लहराता, ध्वजा वायु से लहराता, पे वायु आगे ना आती, पे वायु आगे ना आती। हमेशा कोई भी ध्वजा है वो वायु से ही लहराएगा। यदि हवा नहीं होगी तो लहराएगा क्या? नहीं लहराएगा। लेकिन हवा कभी आगे आती है क्या? नहीं आती। जैसे माँ होती है छोटे बच्चे को चलाना सिखाती है उंगली पकड़ के, ऐसे ही वायु का काम है। ऐसे गुरु, गुरु पीछे हाथ रखेंगे, वो अपना हाथ रखेंगे गिर नहीं जाए, चलता जाएगा, चलता। मोक्ष मार्ग में जैसे हवा ध्वजा को चला रही है, ऐसे वायु, ऐसे गुरु मोक्ष मार्ग में हम सबको चला रहे हैं, हम सबको चला रहे हैं। बस आगे आगे बढ़ते चले जाएं। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। अंतरंग निर्मल होगा अंजनगिरी आने से। अंजनगिरी की बात चल रही है।
जन्म जरा का नाश होगा अंजन गिरी आने से। न अंजन गिरी का न, नर जन्म सफल होगा अंजन गिरी आने से। और गी का गिरावट दूर होगी अंजन गिरी आने से। और रीद अर्थात संस्कृति की प्राप्ति होगी अंजन गिरी आने से। गिरावट पर चर्चा चल रही है अपनी, गिरावट दूर होगी अंजन गिरी आने से, इस पर बात चल रही थी। और हमने आपके बीच में बात कल रखी थी कि एक होता है बहिर्जगत और एक होता है अंतर्जगत। बहिर्जगत में आपने कुछ मन में सोच लिया, उसको अपराध कहते हैं, लेकिन जब वो फॉलोअप होता है और जब पकड़ा जाता है तो वो गुनाह कहलाता है। लेकिन अंतर्जगत में आपने मन में सोच लिया, वही अपराध है और वही गुनाह है। बस मन के अंदर आपने विचार भर कर लिया तो आप ये मान के चल लें गुनाहगार है। इसलिए वचन, कल हमने बहुत महत्वपूर्ण बात यही बोली थी कि वचन और काया से हो रहे पाप या विराधना सभी को दिखते हैं, लेकिन जो मन के माध्यम से पाप हो रहे हैं वो किसी को नहीं दिख रहे हैं। हम आलोचना खूब कर रहे हैं, हम प्रतिकरण खूब कर रहे हैं, लेकिन उन पापों की कर रहे हैं जो दिख रहे हैं, जो हमने वचन से किए, जो हमने काय से किए नहीं। आप सबसे पहले अपने मन के पापों को रोकने का प्रयास करो और मन के पापों का प्रायश्चित लेने का प्रयास करो, और मन का जो पाप है उसके प्रतिक्रमण के विषय में सोचो। कल हमने आपके विषय में ये बात आपके को कल यही नियम दिया था कि बस हमें मन के पापों को रोकना है, क्योंकि दुख के पीछे तो बहुत आंसू बहा है, वो निंदनीय या तिरस्करणीय भले नहीं हो, लेकिन पाप के पीछे बहाने वाले आंसू आपको वंदनीय बना कर रहेंगे। वे आपके पाप को धो डालेंगे, वे आपके जीवन को बहुत ऊंचा और बहुत उत्कृष्ट बना देंगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने कहा था, एक उदाहरण, दो कल उदाहरण दिए थे। एक उदाहरण दिया था कि वृक्ष काटा तो उसका कितना अंदर से दुखित हुआ था, वो उदाहरण दिया था आप लोगों के बीच में। एक और उदाहरण दिया था कि पैसे चोरी कर लिए थे तो 20 साल बाद भी वो पैसे पुनः लौटा दिए। 20 साल तक आत्मा कलपती रही कि मैंने पैसा लिया है, पैसा लिया। तीसरा एक और उदाहरण आपके बीच में रखता हूँ, कल छूट गया था वो। अनु छोटा है, अनु जो होता है वो छोटा है और पर्वत बड़ा है, ये तो आप सब हम सब भली बात ही कह सकते हैं। पर अनुपम छोटा है और पर्वत बड़ा है, ऐसा कह सकते हो आप? शायद दृष्टिकोण से कह सकते हो कि वो अनुपम छोटा है, अनुपम छोटा है, लेकिन ताकत की अपेक्षा उस पर्वत को भी झर्रा झर्रा करके तोड़ने की ताकत किसमें है? उस छोटे से अनुपम में। फैले हुए नोट का ढेर है, वो बहुत बड़ा दिख रहा है, 1-1, 2-2 रुपए के नोट का ढेर है, वो बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, और वहीं 1000 का नोट है। अब बताओ, वो जो 1000 का नोट भले ही छोटा सा है, लेकिन मूल्यता की दृष्टि से वो 1000 शायद उन 1-1, 2-2 रुपए के जो ढेर लगा है उनसे काफ़ी गुना बड़ा है। बस यही वास्तविकता अध्यात्म जगत में आपके बीच में रख रहा हूँ। बाहर से जो धर्म छोटा दिखता है वो प्रचंड ताकतवर भी हो सकता है, और बाहर से बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन वो जो धर्म है वो कोई कीमत नहीं रखता, उसके आगे कोई कीमत नहीं, बहुत मामूली होता है। इसी प्रकार लोक दृष्टि में एकदम तुच्छ दिखने वाला पाप भी आत्मा के लिए भयंकर साबित हो सकता है। तुच्छ दिखने वाला पाप भी, छोटा सा पाप भी वो भयंकर साबित हो सकता है। और लोक दृष्टि में जो बहुत बड़ा पाप है, ऐसा पाप जिसके माध्यम से आप कहोगे वो क्या होगा इसका, लेकिन वो पाप भी मामूली सा फल देके चला जाएगा। कारण क्या है? क्या कारण है कि बहुत बड़ा पाप था और कुछ नहीं, और छोटा सा पाप था और उसका भयंकर हमें भुगतना पड़ा? आखिर कारण क्या है? तो उसका कारण है धर्म भले ही बड़ा हो। बहुत छोटी सी बात है कि धर्म भले ही बहुत बड़ा हो, परंतु अगर हमारे हृदय में उसके प्रति यदि बहुमान है, आदर भाव है, अहोभाव है, तो वो छोटा सा धर्म भी आत्मा के लिए उत्कृष्ट बन जाता है। और जबकि धर्म बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर से आदर भाव, सत्कार भाव नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आप भले ही विधान कर रहे हो, आप भले ही विधान कर रहे हो,
पर विधान कर रहे हो और एक सिर्फ व्यक्ति आया और उसने एक पूजन कर ली, लेकिन वो पूजन भी 10 मिनट करी और आपने विधान 3 घंटे किया, पर वो 10 मिनट में ऐसे भावपूर्वक उसने भक्ति कर ली, वो छोटा सा धर्म उत्कृष्टता की ओर ले जाएगा। और आपने 2-3 घंटे बैठ के विधान भी किया। अब आप सबकी दृष्टि में धर्मात्मा वो विधान करने वाला है, वो पूजन करने वाला नहीं है, लेकिन उस 10 मिनट में भी उसने इतनी विशुद्धि के साथ पूजन और भक्ति करी है कि वो 3 घंटे वाला जो व्यक्तित्व उससे कहीं जुना, क्योंकि 3 घंटे बैठा जरूर था, पुण्य जरूर कमाया उसने, लेकिन उसके बावजूद भी भाव के साथ नहीं, अहोभाव के साथ नहीं, आदर भाव के साथ नहीं, तो क्या मतलब निकला? कोई मतलब नहीं निकला। तो कुल मिलाकर यहाँ बात क्या है, भले ही छोटा हो लेकिन आहो भाव और आदर भाव की। बस उसी तरह पाप भले ही छोटा हो, परंतु पाप भले ही छोटा हो, वो भयंकर से भयंकर दुष्परिणाम दे सकता है, आपको दुखित कर सकता है, आपको पीड़ित कर सकता है। क्यों? क्योंकि छोटे से पाप में भी आपको अंदर से पश्चाताप बहुत क्या है, वो छोटा सा तो पाप है, लेकिन वो छोटे से पाप में भी आपको लगता नहीं है कि मैंने वो पाप किया, उसको आप पाप ही नहीं मान रहे हो। जब आप उसको पाप नहीं मान रहे हो तो फिर वो निश्चित तौर से ये मान के चलना कि आप उसको पाप नहीं मान रहे, तो बहुत दुष्परिणाम हो सकता है। और बहुत बड़ा पाप है, लेकिन बार बार मन में उसके पीछे पीड़ा है, आप बार बार सोच रहे हो मैंने गलत किया, वो बहुत बड़ा पाप भी क्या होगा, वो छोटा सा फल देगा, वो छोटा सा फल देके निकल जाए। क्यों? कारण क्या है? उसके पीछे अंदर से पश्चाताप है, उससे पीड़ा है। मतलब क्या, हमें पाप में भी वेदना का कोई भाव नहीं हो तो वो छोटा सा पाप भी आत्मा के लिए खतरनाक सिद्ध होगा। और वो बड़ा पाप है, लेकिन उस बड़े पाप के माध्यम से भी अगर आत्मा में है तो वो उस छोटे से पाप से भी कम फल देके जाएगा। बस अंदर से एक ही चीज़ कि मैंने गलत कर दिया, ये भाव आपके अंदर होंगे तो पाप भी पाप नहीं कहलाकर वो पुण्य के रूप में आ जाएगा। मैंने कहा था, पहले भी कहा था, पुनः कह रहा हूँ कि अध्यात्म जगत में काय योग से अधिक वचन योग, और वचन योग से अधिक मनोयोग, और मनोयोग से अधिक अंतःकरण ताकतवर है। अंतःकरण ताकतवर, वो आत्मा ताकतवर है। कैसे आत्मा ताकतवर है कि एक गुरु के पास एक शिष्य पहुंचा, आश्रम में गुरु विराजमान थे, और वो पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने निवेदन किया कि गुरुदेव, मेरे जीवन में मैंने बहुत पाप किए, मैं कहाँ तक अपने पापों का ब्यौरा आपको बताऊं, बहुत गलतियां करी हैं, बहुत गलत हुआ है मेरे जीवन में मेरे साथ, अब मुझे उन सब पापों का प्रायश्चित देकर मुझे निर्विकल्प करिए। और उसने एक लिस्ट बना दी अपने पापों की। बताओ आपने तैयार करी कि नहीं करी, कि हाँ ये गलती हुई, ये गलती हुई, ये गलती हुई, करी नहीं करी तैयार लिस्ट? कर लो। वो देखो, बहुत अच्छा उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात आपके बीच में बता रहा हूँ। उसने पूरी लिस्ट तैयार करी अपने पूरे जीवन की, और जो 2 पाप बहुत बहुत भारी पाप थे, जिसको सुनकर आप भी दहल जाओगे, बहुत अंदर से वो दुखित था, व्यथित था उन पापों को लेकर, और सब कुछ गुरु ने पढ़ा, और गुरु ने पढ़ने के बाद उसको प्रायश्चित दे दिया। प्रायश्चित देने के बाद जब गुरु ने प्रायश्चित दिया, उस आलोचना के बाद, उस प्रायश्चित को स्वीकार करने के बाद, उसने उस प्रायश्चित के पढ़ने के बाद गुरु से एक बड़े ही उससे मुस्कुराते हुए निवेदन किया, हे गुरुदेव, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो 2 पाप हैं मेरे जीवन के, ये मुझे बड़े दुखित करते हैं, बड़े व्यथित करते हैं। क्या इन 2 पाप के बदले में जो आपने मुझे प्रायश्चित दिया है, इनको मैं डबल कर सकता हूँ? क्या इनको मैं डबल कर सकता हूँ? तो गुरु ने बोला, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोले, गुरुदेव, बात ये है कि ये पाप मैंने आज तो किए नहीं हैं, आज से 6-7 वर्ष पूर्व किए थे। जब 6-7 वर्ष पूर्व किए थे, 6-7 वर्ष से मैं उसको लेते आ रहा हूँ, तो कोई भी धन हम जब बैंक में जमा करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 से 6 साल में शायद डबल हो जाता है ना। तो आपने वो प्रायश्चित तो दिया है, लेकिन वो पाप 7 साल पुराना है, तो मैं चाहता हूँ कि इन 2 पापों के लिए मैं डबल प्रायश्चित करूँ। है ऐसा भाव? कैसा अभाव है प्रायश्चित के प्रति, पश्चाताप कैसा है कि मैंने पाप किया है, 6-7 साल से उसको लिए घूम रहा हूँ, अब आप मिले हो, प्रायश्चित दे रहे हो, लेकिन जो दिया है उसका मैं क्या करूँगा, डबल करूँगा। तो निश्चित तौर से ये मान के चलना कि वो जो पाप है, वो पाप क्या हो जाएगा, वो पाप आपका धुल जाएगा। ये भाव होना चाहिए हमारे अंदर। हमने किया है,
उस करने के बाद उसके प्रति इतनी अंदर से ग्लानि होनी चाहिए, तब वो पाप धुलता हैगा। एक और छोटी सी कविता इसी बीच में, इसी बात को, अंतरात्मा की बात चल रही है तो अंतरात्मा के ऊपर बहुत अच्छी सी कविता मिली, नीता जी की, कोटेजा है, बहुत अच्छी, मुझे अच्छी लगती है उनकी कविताएं, तो मैं कोट करते रहता हूँ उनकी कविता। तो उन्होंने लिखा है कि अंतरात्मा काम करती ये निश्चित है। देखो बहुत अच्छी बात बोल रही हूँ कविता में, अंतरात्मा काम करती है ये निश्चित है, भले ही ना दिखे लेकिन वह है कहीं ये निश्चित है। भले ही, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, आपको शरीर दिख रहा है ना, आपको ये दुकान मकान घर ये सब कुछ दिख रहा है, वो अंतरात्मा नहीं दिख रही। तो वो कह रहे हैं अंतरात्मा काम करती है यह निश्चित है, भले ही ना दिखे लेकिन वह है कहीं यह निश्चित है। फिर कह रही है जा रहे हो कभी कहीं, जा रहे हो कभी कोई काम करने, जा रहे हो कभी कोई काम करने तो हृदय रोकता है ये निश्चित है, अंतरात्मा रोकती है यह निश्चित है। ना हो यदि हमारे लिए सही कुछ, ना हो हमारे लिए यदि सही कुछ तो वो इशारा करती है ये निश्चित है। वो इस अंतरात्मा इशारा कर देती है, नहीं ये ठीक नहीं है, मत करो, आप किसी भी कार्य को करने जा रहे हो, अच्छा बुरा, वो अच्छे में कह देती बहुत अच्छा करते जाओ, और बुरे में कह देती रुक जाओ, ये करना ठीक नहीं है। वो क्या इशारा कर देती है ये निश्चित है। समझना हमें नहीं आता ये बात अलग है, समझना हमें नहीं आता ये बात अलग है, लेकिन वो समझाती है ये निश्चित है। लेकिन वो अंतरात्मा समझाती है ये बात बिल्कुल मान के चलना निश्चित है। हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये बात की बात है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि उसकी जो आवाज़ है बड़ी, वो कैसी होती है कि मंद होती है। मंद से तात्पर्य उसकी आवाज़ कैसी होती है, पर बहुत मंद। जैसे आपको बताएं, हम पानी होता है, पानी को देखा है ना आपने, वो गंदे कपड़े को साफ अवश्य कर देता है, करता है ना साफ। आप कपड़े कैसे धोते हो? सर्फ से साबुन से धो लो, सर्फ साबुन से कपड़े धो लो, आप साफ हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना, पानी तो चाहिए ना। तो पानी गंदे कपड़े को साफ अवश्य करता है, परंतु कपड़े को गंदे होने से रोकने की ताकत पानी के पास नहीं है। पानी के पास ये ताकत नहीं है कि वो गंदे होने से रोक सके। उसी प्रकार अंतःकरण है, एक ऐसा अद्भुत तत्व, अंतःकरण तत्व ऐसा है जो क्या है, आपने जो पाप किए हैं उन सबको वो धोने की भी ताकत रखता है, और धोने के साथ साथ क्या नहीं होने की भी ताकत रखता है कि मत करो, ये भी सचेत करता रहता है। ये पानी के पास नहीं है, ये किसके पास है? अंतरात्मा के पास है बस। पर वो जो अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो बहुत मंद है, वो मंद है। जैसे दोपहर के समय शोरगुल होता है ना, तो उस शोरगुल के बीच में क्या होता है, उस शोरगुल के बीच में वो आवाज़ हमें नहीं आ पाती, अंतरात्मा की आवाज़ हमें नहीं आ पाती है। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए बहुत मन से एकाग्र होकर हमें सुनना होगा, तभी हम उस मन की आवाज़ को सुन पाएंगे, अन्यथा उस मन की आवाज़ को हम नहीं सुन पाएंगे। उस मन की नहीं, गलती हो गई, अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। मन के हिसाब से तो चल ही रहे हो, मन को दबाने के लिए अंतरात्मा की बात हो रही, तो उस अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। आपको सुनना है तो आपको बैठना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तो अपने आप अंतरात्मा से आवाज़ आ जाएगी कि मुझे करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है। हर कार्य के में आएगी आपके अंदर से वो आवाज़। बाल्यकाल में आप जब छोटे हो साइकिल चलाते हैं तो निश्चित तौर से गिरते ही गिरते हैं और गिर के ही सीखते हैं, और लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो साइकिल खूब चला रहे हैं, गाड़ी खूब चला रहे हैं, शायद नहीं के बराबर गिरते हैं आप, बिल्कुल। परंतु गलती इस प्रकार की हैगी, इस प्रकार की कि हर वक्त, हर समय, हर जीवन के मोड़ में वो होती ही चली जाती है आपके माध्यम से वो गलतियाँ। तो फिर गलतियों को हम अपने जीवन में से कैसे निकालें, गलतियों को अपने जीवन से कैसे दूर करें? तो उसके लिए 3 विकल्प आपको देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में गलतियाँ हो ही ना और गलतियों को हम दूर रखें और गलती मुक्त अपने जीवन को रखना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि गलती सुनने की सज्जता आत्मसात कर लें। क्या गलती हो गई है
गलती सुनने की सज्जता आत्मसात कर लें। अगर आप चाहते हो कि मेरा जीवन गलतियों से मुक्त हो, तो गलतियों से मुक्त करने के लिए सुनने की ताकत आपके मन में आना चाहिए। परंतु होता क्या, मेरी भी गलती हो सकती है क्या, मैंने गलती करी है क्या, मैं गलत हूँ क्या, बस हम अपने आप को गलत मानने को तैयार नहीं हैं। बस अब वो गलती हम स्वीकार नहीं कर रहे, हम गलती को हम सुनने को तैयार नहीं कि मैंने गलती की है, इसीलिए हम अपने जीवन को ऊंचा नहीं उठा पा रहे, अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पा रहे, अपने जीवन में अच्छाइयों को नहीं ला पा रहे। बस मात्र एक यही है कि सुनने की सज्जता नहीं है कि मैंने गलती की है। आपका वो अभिमान आपको सुनने नहीं दे रहा है कि मैंने गलती की है। बस अगर आप सुनने लग जाएंगे कि हाँ मैंने गलती की है, तो बहुत अच्छे बनते चले जाएंगे। अगर आपको अपनी गलतियों को सुधारना है तो जीवन का जो विकास वो स्थगित किसने किया पता है आपको? तो उसके लिए तो एक ही बात बोलूँगा, प्रशंसा की शक्कर ने जितना योगदान नहीं दिया है, उतना योगदान आलोचना के नीम ने, आलोचना का जो नीम होता है ना, नीम ने नहीं दिया। नीम समझ रहे ना, नीम कैसी होती है, कड़वी होती है, और शक्कर कैसी होती है, मीठी होती है। तो जीवन का जो आपका विकास है उसको स्थगित करने में प्रमुख क्या है, प्रशंसा की शक्कर ने जितना योगदान नहीं दिया है, उतना योगदान आलोचना की नीम ने, आलोचना दी के नीम ने नहीं दिया है। कारण ये है कि हम प्रशंसा मिली और जिसने प्रशंसा करी हम क्या हो जाते हैं, उसके दीवाने हो जाते हैं। दीवाने नहीं, यहाँ तक कि हम जो प्रशंसा करने वाले हैं उसके ही अधीन हो जाते हैं, और वो जैसा कहता है फिर हम वैसा करते जाते हैं। और जिसने हमारी निंदा करी, हमारी आलोचना करी, वो कैसे हो जाते हैं, हम उसके प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। मतलब जो प्रशंसा में खुश होता है और जो आलोचना में दुखित होता है वो कमज़ोर मनोबल वाला है। और जिसका मन कमज़ोर है, ये मान के चलना, वो जीवन के बलजोर काम कभी नहीं कर सकता है। आपके मन को आपको बहुत अच्छा बनाना है तो एक ही बात है, सुनने की ताकत आत्मसात कर लो। बस अगर आपने सुनने की ताकत आत्मसात कर ली तो ये मान के चलना आप आगे बढ़ सकते। दूसरी बात, सुन तो लिया आपने, अपनी गलतियों को सुन लिया, ठीक है। दूसरी चीज़ें स्वीकार करने का साहस रखो, स्वीकार भी करने का साहस रखो। सुनने के बाद स्वीकारो भी कि हाँ गलती होगी। देखो ऐसा होता है कि अब आप मान लीजिए आपसे गलती हो भी गई, अब आप घर में छोटे हो तो सुनना पड़ रही है ये कि अब गलती कर ली, उसका सुनना पड़ रहा है, वो अलग है। आप ऑफिस में हो, आपके बड़े जो हैं वो डांट रहे हैं, अब आप अंदर ही अंदर तो कह रहे हो, अंदर ही अंदर भाव बिल्कुल भी नहीं आपके हो रहे हैं कि उनने क्या कहा उसको एक्सेप्ट करने के भाव ही नहीं हो रहे हैं, तो क्या मतलब निकल